अपडेट आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और ये अदानी पावर से जुड़ी हुई और कुछ बैंकों से जुड़ी हुई है। आपको याद होगा कि लंबे समय से अटका हुआ लैंको अमरकंटक का पावर प्रोजेक्ट अब अदानी पावर के हाथ आता हुआ दिखाई देगा। अदानी पावर के मुताबिक उनकी बोली को एनसीएलटी ने पूरी तरह से मंजूरी दे दी है। अब एग्जैक्टली बैंक्स क्या मांग कर रहे थे, और मेरे ख्याल में 4000 करोड़ के आसपास का सेटलमेंट हुआ है। तो लता वेंकटेश हमारे साथ जुड़ गई है जो बताएंगी कि कितनी राहत मिलेगी। लता मैम, अदानी पावर के लिए एक विन विन है, बिकॉज आई थिंक बैंकों की मांग इससे कहीं कहीं ज्यादा थी। जो 4000 करोड़ में मामला सेटल हो रहा है, वो उनका ओरिजिनल मांग था 16,000 ऑड करोड़, लेकिन एनसीएलटी ने एडमिट किया 14,631 करोड़ और उनको अदानी का ऑफर था 4,101 करोड़। ये तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी इतना जितना पुराना है तो वो घटते गया उसका वैल्यू, इसलिए उनको सिर्फ 4,101 करोड़ वही बेस्ट बिड था तो उनको मिल गया। तो क्लियरली अदानी पावर के लिए बेनिफिट है, क्योंकि ये उन्होंने एक्सचेंज फाइलिंग में ही बताया कि ये 1,400 करोड़ जो दे रहे हैं, लगभग लास्ट 3 इयर्स अमरकंटक पावर प्रोजेक्ट का अर्निंग पर ईयर 1,300 करोड़ है। तो 3 साल में उनका रेवेन्यू ही उतना है। ऑफ कोर्स प्रॉफिट अलग बात है। नाउ बैंक्स एंड एफआईआईज हु आर टू whom दिस मनी विल बी गिवन, ये 4,100 किसको पे करेंगे? ढेर सारे बैंक्स हैं जिन्होंने ये अमरकंटक प्रोजेक्ट को लेंड किया था, तो वो उनके हिस्से में बांटे जाएंगे। जिसने ज्यादा दिया उनको ज्यादा मिलेगा। पीएफसी ने सबसे ज्यादा दिया 20%, तो ये 4000 करोड़ का 20% उनको जाएगा 800 करोड़। वैसे ही आरईसी को दूसरा 20% जाता है, वो अनदर 800 करोड़। आईडीबीआई 10% एक्सपोजर था वो ओरिजिनल 14,000 करोड़ में, उनको 400 करोड़ मिलेगा। नेक्स्ट है आईओबी जिनको 8.4% था तो 344 करोड़ मिलना चाहिए। एक्सिस को 8.3% एक्सपोजर था तो 340 करोड़। यूनियन बैंक 332 करोड़ मिलता है उनको, क्योंकि वो पहले वाले कोई बैंक्स उनमें मर्ज हो गए। लाइकवाइज पीएनबी उनका 7% एक्सपोजर है। अगेन उनमें इलाहाबाद बैंक के कुछ मर्ज हुए बैंक्स हैं, नहीं इलाहाबाद इंडियन बैंक में मर्ज हुआ, लेकिन ये इसके वजह से उनका 7% एक्सपोजर उनको 287 करोड़ लाएगा। और एलआईसी का एक्सपोजर था 6.8% और उनको 279 करोड़ मिलेगा। बैंक ऑफ इंडिया ऑल्सो गेट्स 4.4% एक्सपोजर, देफो 180 करोड़। छोटे छोटे एक्सपोजर्स 1% और उससे भी लेस है, वो एडलवाइज, एआरसी, कैनरा बैंक, इंडियन बैंक, इनका भी बहुत कम पैसे मिलेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये बहुत पुराना लोन है। तो 2019 को एनसीएलटी में एडमिट हुआ, एनपीए रिकॉग्नाइज हुआ 2017 में। तो अभी ये 7 साल में उनको पूरा ही राइट ऑफ किया गया है। इसीलिए जो भी अभी पैसे मिलेंगे वो प्रोविजन राइट बैक की वजह से बैंक्स को डायरेक्टली प्रॉफिट मिलेगा। तो ये क्रेडिट कॉस्ट उनका कम होता है। मैं इनफैक्ट क्योंकि मैं वो फॉलोअप में पूछने वाली थी, इसमें बैंकों को डेफिनेटली हैकट तो लेना पड़ा है, तो काफी लेना पड़ा है ना। 14,000 करोड़ का उनका डिमांड था और उनको मिला तो है। इसमें कोई ऐसा है जिसको सबसे ज्यादा हैकट लेना पड़ा? हाउएवर नाउ इट्स इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि आई एम श्योर दे आर हैप्पी कि कुछ तो पैसा मिला। इट इज डिफिकल्ट टू से बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन लोन कभी ओरिजिनेट हुआ, कभी एनपीए डिक्लेयर किया गया, कब तक वो लोन को सर्विस कर रहे थे। ये हर एक बैंक का डिफरेंट क्वार्टर्स में पड़ता है। इसलिए आई डोंट हैव द इंफॉर्मेशन। इफ इट इज अवेलेबल समवेयर इन द डोमेन शायद इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन वो अभी हमें यही देखना है कि कितना राइट ऑफ हुआ। करेक्ट। तो लगता है कि बैंक सारे राइट ऑफ किए ही होंगे। 7 साल तक तो कोई रखता नहीं है। तो एक बड़ा रिलीफ इन सभी बैंकों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया लता मैम हमारे लिए समय निकालने के लिए। एक बार वो फिर से लिस्ट देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ बैंक्स को 800 करोड़, कुछ इंस्टीट्यूशंस को 800 करोड़ मिल रहा है, कुछ 400 और बाद में। तो पीएफसी और आरईसी, क्योंकि वहां पर सबसे ज्यादा एक्सपोजर नॉर्मली ऐसे इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर प्रोजेक्ट्स में रहता है। इस पर एक पर्सपेक्टिव में राजेश अग्रवाल पहले आपसे लेना चाहूंगी। एक रिलीफ है कि देखिए आपको सामने से जो राइट ऑफ किया हुआ पैसा उसमें से कुछ भी मिलता है तो इट्स अ रिलीफ। लेकिन इस समय ये पोजीशन कैसी है इन कंपनियों की, स्पेशली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो इरेडा का मैनेजमेंट भी कह के गया था कि देखिए लगातार डिमांड इन सारे पावर लोन्स की, चाहे वो सोलर हो, आपके हाइड्रो लोन्स हो, वो लगातार बढ़ ही रही है। देखिए जैसे लता मैम ने अभी कहा ना कि सारे ही जो